हेलो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जेई की जो एग्ज़ाम होने वाली है नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। ये कोरोना का केस ख़त्म हो जाए उसके बाद ये इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज हम इसके ही बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एसएससी जेई में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वेटेज होती है, हर सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है, इसको हम एनालाइज़ करने वाले हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वेटेज एनालिसिस करना बहुत ही जो है मुश्किल तो नहीं है, बस प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं और आपको एनालाइज करना है। बट इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ठीक है दोस्तों, और टाइम लगने के साथ ही इसका जानकारी बहुत ही ज़रूरी इसलिए है कि मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है एग्ज़ाम में और आप उस सब्जेक्ट के पे बहुत अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हो, तो आपका परफॉर्मेंस मतलब अगेन लूज हो जाएगा। ठीक है, तो परफॉर्मेंस अच्छे के लिए जो है हमें प्रॉपर सब्जेक्ट पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो है दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि इसका वेटेज एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, एसएससी जेई जो है 2 पेपर का होता है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 2 की बात तो हम बाद में करने वाले हैं। आज हम पेपर 1 की जो है वेटेज एनालिसिस करेंगे। तो पेपर 1 में अगर देखें तो 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल नॉलेज कह लीजिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और तीसरा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हो तो सिविल इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम तो यहाँ पे मैकेनिकल की बात करने वाले हैं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। अगेन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो आज जो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की वेटेज एनालिसिस करने वाले हैं, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की जो है वेटेज एनालिसिस हम बाद में कर लेंगे दूसरे अगले वीडियो में, और जनरल अवेयरनेस की भी हम बाद में कर लेंगे किसी और वीडियो में। ठीक है, तो आज हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की वेटेज एनालिसिस शुरू करते हैं। तो इसको देखें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो वेटेज होती है वो सबसे ज़्यादा होती है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स की। लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये वो सेक्शन है जिससे आप वैर नहीं कर सकते, मतलब इसको छोड़ के आप एग्ज़ाम में नहीं जा सकते। मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन्स को तो आपको सबसे पहले पढ़ना है, क्योंकि ऑन एन एवरेज मैंने जब एनालाइज कर रहा था तो देखा कि हर साल कम से कम 28, 30, 32 ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ऑन एन एवरेज इसका देखा जाए तो 30 क्वेश्चन बनता है। पावर प्लांट का देखा जाए तो 11 क्वेश्चन बनेगा, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 11 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है दोस्तों, थर्मोडाइनमिक्स से 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज पूछे गए हैं, और थ्योरी ऑफ मशीन से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है ये 5 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट है। ठीक है, इन्हीं 5 पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्शन को देखें तो 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं हर साल। आईसी इंजन से भी 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईसी इंजन बहुत छोटा टॉपिक है और फिर भी इससे 8 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको तो आपको अपने प्रायोरिटी में रखना है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, नॉट बैड, ये भी काफ़ी छोटा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, मशीन डिजाइन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, हीट ट्रांसफ़र से कभी कभी बैफल्स वगैरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, हीट एक्सचेंजर वगैरह से, बट ये जो है सिलेबस में मेंशन किया हुआ है नहीं। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। वैसे आपको हीट ट्रांसफ़र की बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करा है तो इसके बाद जो है हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ही क्रिटिकल है। जैसे आईसी इंजन आप छोड़ना मत, क्योंकि छोटा टॉपिक है, और जो है इससे क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर के आसपास। ठीक है, फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को आप मत छोड़ना। वैसे तो छोड़ना तो किसी को भी नहीं है, हर सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाने हैं और वहाँ पे एकदम एक्सेल करके आना है। क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि अगर आप यहाँ पे 80 मार्क्स के माइनस करते हो तो आपको जनरल अवेयरनेस में मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा, जो कि और टफ हो जाता है। यहाँ पे तो मार्क्स स्कोर करना फिर भी ईजी है दोस्तों, जनरल अवेयरनेस में इससे भी टफ हो जाता है, वहाँ पे तो इन्फिनिट सिलेबस है ना। इसलिए हम लोग यहीं पे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के मत जाना। ठीक है, सारे पढ़ के जाना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मतलब आउट ऑफ द बॉक्स होंगे और आप नहीं जवाब दे पाओगे, वो तो होगा ही। तो मैं 10 क्वेश्चन ऐसे मान के चलता हूँ, लेकिन कोशिश ये करना कि 90 मार्क्स हमारे आ जाएँ सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो उधर आपको आसानी पड़ेगी। ठीक है, जो उधर के 100 मार्क्स हैं उसमें आपको कम लाने होंगे। खास करके इन रीजनिंग तो हम लोग स्कोर कर ही लेते हैं,
अवेयरनेस सेक्शन में जो है वहाँ से हम लोग को स्कोर नहीं कर पाते हैं, इसलिए उसको सेफ साइड में रखने के लिए हमको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो यही था मैकेनिकल इंजीनियरिंग की एसएससी जेईई एग्ज़ाम में वेटेज एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन से सब्जेक्ट को पहले पढ़ना है, कौन से को लास्ट में पढ़ना है और कितना पढ़ना है और जो है क्या अप्रोच रखनी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो को, क्योंकि ये छोटा सा वीडियो था दोस्तों वेटेज एनालिसिस के, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा दोस्तों। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।